तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलनाकार बर्तन की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो भाई बेलनाकार बर्तन है वो, ठीक है। इसने इसकी हाइट दी और परिधि दी है। हाइट इसकी कितनी दी भाई? h बराबर 25 सेंटीमीटर और उसने परिधि दी है। परिधि का मतलब इसकी गोलाई दी है उसने, ठीक है। ये गोलाई है ना इसकी, तो ये दी है उसने कितनी? 132। तो अगर बेलन की माना बेलन की त्रिज्या r हो, तो भाई बेलन की परिधि कितनी होगी? बेलन की परिधि जो होगी वो होगी 2 पाई r। ये कितनी दी हुई है भाई? 132। 132 बार 2 गुणा 22/7 गुणा r। तो r का जो मान आएगा वो 132 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 66 यानी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई r का मान, ठीक है। अब बेलन का आयतन निकाल लो भाई। बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या है भाई? पाई r स्क्वायर h 22/7 गुणा 21 का स्क्वायर और गुणा 25। बेलन की हाइट तो लिखी नहीं। और बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई भाई? 25 सेंटीमीटर। तो ये बेलन का आयतन होगा 22/7 गुणा 21 गुणा 25। 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणा 21 और गुणा 25। तो भाई सबकी गुणा कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा? 66 की गुणा 21 में करो 6 6 2 छंग 12 2 8 2 छंग 12 1 13 132 6 8 3 1 और फिर 25 की गुणा करो। 25 छंग कितने होते हैं भाई? 150। 0 हासिल 15, 25 अट्ठे 200, 215 का 5 हासिल 21 और 25 थे 75 और 21 96 का 6 हासिल 9 और 25 कम 25 और 9 34 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब उसने कहा था लीटर में ज्ञात करो। अब चूंकि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं भाई? या इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी कि 1000 लीटर। ये 34.65 लीटर, ठीक है भाई। यहाँ से देखो इसका कौन है। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 48 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है और लंबाई 35 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो भाई बेलनाकार लकड़ी का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो लकड़ी एक पाइप की आकार की है, तो पाइप का आंतरिक व्यास कितना भाई? 24 सेंटीमीटर। तो पाइप का बाहरी व्यास, तो आंतरिक त्रिज्या, पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी भाई? R1 बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। फिर पाइप का बाहरी व्यास कितना है भाई? 28 सेंटीमीटर। तो पाइप की बाहरी त्रिज्या R2 जो होगी वो 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई इस पाइप में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। कितनी लकड़ी लगी इसमें, क्योंकि हम उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आयतन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई पाइप में प्रयुक्त
लकड़ी का आयतन। अगर पाइप में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करना हो तो भाई पाइप का बाहरी आयतन माइनस पाइप का आंतरिक आयतन। ठीक है भाई, माइनस कर देंगे उसमें से आंतरिक आयतन, क्योंकि अंदर से खोख लिया हुआ पाइप ना। तो भाई बाहरी आयतन क्या होगा पाइप का, पाइप बेलनाकार है, पाई r2²h, और इसमें ऊंचाई लिख लो, पाइप की ऊंचाई या पाइप की लंबाई, लंबाई दे रखी, लंबाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा माइनस पाई r1²h। ठीक है भाई, तो पाई का मान 22/7, r का मान, r2 का मान कितना 14 का होल स्क्वायर और गुणा 35, और माइनस 22/7 गुणा 12 का स्क्वायर और गुणा 35, 7×5 35, ये कट जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गुणा करनी 22 गुणा 14 गुणा 14 और गुणा 5। ठीक है, 14 दो बार लिखेंगे, माइनस 22 गुणा 12 गुणा 12 और गुणा 5, 14×5 70, मतलब सबकी गुणा करनी भाई, 22×5 110, 110 की गुणा 14 और 14 गुणा 14 कितना हो 196, तो यानी कि 110 की गुणा 196 में कर दो भाई। ठीक है, 0 0 0 6 9 1 और 6 9 1, 9 6 15 5 हासिल 1, 10 और 1 11 का हासिल 1 2, 21,560 माइनस 22×5 110 और 144 की गुणा कर दो 110 में, कितना आ जाएगा देखो, 0 0 0 4 4 8 5, 15,840। घटाओ भाई, 0 2, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितने बचे 10, 10 में से 5 गए 5, 5,720 बच जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो 0.6 ग्राम है भाई, तो इसलिए 5,720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो होगा वो 0.6 इंटू 5,720, 6 0 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल 4 और 6 पंजे 30 और 4 34, दशमलव लगेगी 1 अंक के बाद, तो ये आ जाएगी भाई इतना ग्राम। अगर इसे हम 1000 से भाग देंगे किलोग्राम बदल लेंगे, यानी कि 34,300 1000 किलोग्राम, यानी कि 3.432 kg आ जाएगा इसका आंसर किलोग्राम में। ठीक है, तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कोल्ड ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई, फर्स्ट लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दूसरा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ती आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो भाई यहाँ ये जो क्वेश्चन है 2 प्रकार से, एक तो आयताकार डिब्बा दिया हुआ, एक बेलनाकार। तो पहले हम निकालते हैं आयताकार डिब्बे का आयतन। आयताकार
आयताकार मतलब घनाभाकार ही बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो हम यहाँ डिब्बे का लिख सकते हैं आयताकार, आयताकार डिब्बे की विमाएं, ठीक है भाई। L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर जो है वो कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर। तो भाई आयताकार डिब्बे का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 5 गुना 4 गुना 15, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब आया है भाई। फिर हम, ये तो फर्स्ट है भाई, सेकंड उसने ये कहा है एक बेलनाकार डब्बा है, तो भाई बेलनाकार डिब्बे का व्यास दिया हुआ क्या? डिब्बे का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो भाई बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या निकाल लो भाई, R बराबर 7/2 सेंटीमीटर है भाई। ऊंचाई दी हुई है, बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई H कितनी है भाई, वो है 10 सेंटीमीटर। तो भाई बेलनाकार डिब्बे का आयतन कितना होगा, इसलिए बेलनाकार डिब्बे का आयतन जो होता है वो पाई R स्क्वायर H होगा, ठीक है भाई। सूत्र याद कर लो इसके, 22/7 गुना R का मान 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा और गुना H का मान है 10। तो भाई इसे लिख सकते हैं 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 और गुना 10, 7 से 7 कटेगा और ये आ जाएगा 11, 11 7 77, ये आ जाएगा इतना, हाँ कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई किस डिब्बे का आयतन अधिक है और कितना अधिक है, तो यहां लिखते हैं, आता है बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है, और कितना अधिक है भाई 385 माइनस 300 बराबर 85 सेंटीमीटर क्यूब उसकी धारिता अधिक है, ठीक है। उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है भाई, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर की घात 2 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, बी बेलन का आयतन, पाई का मान 3.14 लेना भाई इसमें। तो हम आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई, इसका आयतन भी ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है, मानते हैं। देखो भाई माना ए ज्ञात कर रहे हैं भाई, पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट वाला, माना बेलन की त्रिज्या बराबर R, बेलन की ऊंचाई कितनी, बेलन की ऊंचाई कितनी भाई 5 सेंटीमीटर, और भाई बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व का मतलब होता है वक्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है भाई 2 पाई R H, और इसने दिया कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, होता क्या भाई 2 पाई R H, 94.2, पाई का मान उसने 3.14
1,4 रखने के लिए कहा भाई आर का मान निकालना और इस एच का मान 5 है, यानी कि 94.2 आ जाएगा। 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 31.4, यानी कि 31.4 गुना आर बराबर 94.2। आर का जो मान है वो 94.2 बटे 31.4, ये हट जाएगा दशमलव, तो आ जाएगा 942 बटे 314। तो भाई तीन बार चल जाएगा, 3 चौक 12 8 3 कम 3 1 4 14 दिया 42 3 दिया 9 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो 3 चौक 12 8 3 कम 3 1 4 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, यानी कि आर जो आई वो कितनी आई 3 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं भाई, उसका आयतन निकालना हमें सेकंड में। बेलन का आयतन निकालना है भाई, बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान 3.14 रखना है और आर का मान कितना है भाई, अभी आया है, और एच का मान 5। 3.14 गुना 3 तिया 9 और गुना 5, 9 5 45, 45 की गुना 3.14 में करो भाई, 5 चौक 20 की राशि दो, 5 कम 5 और 2 7 5 तिया 15, 4 चौक 16 का 86 1 4 कम 4 1 5 और 4 तिया 12, 0 7 6 7 13 का 3 80 1 और भाई 5 5 10 11 का 80 1 2 और 2 4 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका। उतर गुना देख लो भाई, सही है क्या, उतरो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 10 मीटर 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो निम्नलिखित ज्ञात करना। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सेकंड आधार की त्रिज्या, थर्ड बर्तन की धारिता। तो भाई यहां लिख लेते हैं हम इसमें 5 में बर्तन की गहराई कितनी भाई, बर्तन की h बराबर 10 मीटर, ठीक है भाई। और बर्तन के आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च, बर्तन के आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय लिख दो या खर्च लिख दो, 2200 रुपये, 2200, ठीक है। अब उसने ये कहा कि भाई पेंट कराने की दर, चूंकि पेंट कराने की और पेंट कराने की दर कितनी है भाई, रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर देख लो भाई कैसे निकलेगा। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा भाई वो कुल खर्च बटे दर होगा। तो 2200 को 20 से भाग दे दो भाई, कितना आगा 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। सेकंड माना बर्तन की त्रिज्या R, तो भाई बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना आया था 110 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का मान निकालना और एच का मान 10, ठीक है क्या। अब देखो भाई आर का मान निकालना, तो ये आ जाएगा आपका आर बराबर
जितना आर के साथ गुणा में वो सब नीचे जाएगा, 110 गुणा 7 और बटे ये नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 10। यार 0 घटाए दो, कितना आया 11 दूनी 22, यानी कि आर बराबर होगा 60/4 मीटर। थर्ड है भाई, नमस्ते। थर्ड क्या है, बर्तन की धारिता। बर्तन की जो धारिता है वह पाई आर स्क्वायर एच आ गई भाई। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 का होल स्क्वायर और गुणा एच का मान कितना भाई 10। तो 22/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4 और गुणा 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 11 और 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55, 11 पंजे 55, 5 7 35 5 हासिल, 3 11 पंजे 55, इतना आ जाएगा 385/4 मीटर क्यूब आ जाएगा। आंसर दे करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ 1 मीटर ऊंचाई दी है। ऊंचाई कितनी दी है, बर्तन की ऊंचाई h बराबर दिया है 1 मीटर। ठीक है भाई, और बर्तन की धारिता 15.4 लीटर। धारिता दे रखी भाई 15.4 लीटर। अब लीटर को जो है ना मीटर क्यूब में बदल लो, तो भाई 1000 से भाग कर देंगे यहाँ मीटर क्यूब। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इतना आ जाएगा ये। अब उसने कहा कि भाई इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। वर्ग मीटर पूछ रहा है वो, वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ एक बात ध्यान से रखनी कि भाई जो बर्तन है वो, ठीक है, उसे बनाने के लिए हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए उसका, कितना क्षेत्रफल हो, क्योंकि क्षेत्रफल में ही लगेगी वह सीट। अंदर तो वो तो खोखला, आयतन तो अंदर का ज्ञात होगा। तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, माना बर्तन की त्रिज्या बराबर आर, इसलिए बर्तन का आयतन, यानी आयतन का मतलब धारिता, वो कितना होता है भाई 15 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आ जाएगा 15.4/1000 और बराबर पाई का मान इसमें 22/7 रख लो। कितना 22/7 रख लो, 22/7 और गुना आर निकालना है और एच का मान है 1। तो यानी कि आर जो है भाई वो आ जाएगा आपका, ये तो जो का तो रहेगा बटे 1000, और ये जो 22/7 है ये उल्टा हो जाएगा 7/22। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 0.7। ठीक है, आर स्क्वायर जो आ जाएगा भाई वो ये आ जाएगा 7 7 4.9 अपॉन इतना। ठीक है, तो आर स्क्वायर का जो मान, हम आर स्क्वायर को लिख सकते हैं, नीचे एक 0 बढ़ा के इस दशमलव को यहाँ लगा लो। ठीक है, तो नीचे यानी लिख सकते हैं या तो 49 लिखो और नीचे एक 0 बढ़ाओ, इसे दशमलव घटाएगा तो आ जाएगा इतना, ये दशमलव हटा दो, एक 0 बढ़ जाएगी नीचे। फिर हम भाई वर्गमूल निकालते हैं इसका, आर बराबर √49/10,000, तो ये आ जाएगा भाई 7/100, यानी कि 0.07 मीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक
शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे बर्तन का यानी बेलन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई इसका, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना 22/7 गुना 0.07 0.07 प्लस h का मान 1 0.01 22 दूनी 44 दशमलव यहाँ लग जाएगी इसमें, और भाई गुना 1.07। तो गुना करेंगे भाई इसकी 4 से 28 का 8 हासिल 2 4 0 0 2 का 2 और 4 एकम 4 8 2 4 10 की 0 हासिल 1 5 2 7। तो भाई जब इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। उधर भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी तथा ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना, लकड़ी का भी और ग्रेफाइट का भी। तो भाई हमें जो है ना सबसे पहले तो लिखना भाई पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास कितना दे रखा है भाई, 7 mm, ठीक है। तो भाई पेंसिल की त्रिज्या R1 बराबर 7/2 mm। तो भाई पेंसिल का आयतन निकल जाएगा। पेंसिल की लंबाई कितनी, पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का भी लिख लो ना, ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास कितना भाई 1 mm, और ग्रेफाइट की त्रिज्या R2 बराबर आ जाएगी 1/2 mm, ठीक है। पेंसिल की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर। लंबाई है वो h है, वो कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को mm में बदलते हैं, ठीक है। तो 10 तो गुना कर देंगे इसे, 140 mm आ जाएगी इसकी, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, आयतन क्या करते हैं पेंसिल का, पेंसिल का आयतन पाई R1 स्क्वायर h तो दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि जितनी लंबी पेंसिल इतनी लंबी उसके अंदर ग्रेफाइट होगा, ठीक है। तो भाई पाई का मान 22/7 रख लो। ग्रेफाइट बहुत खाओ बच्चे। देखो यहाँ सुन लो ध्यान से, 22/7 गुना R का मान कितना है भाई, R 1 का मान 7/2 का स्क्वायर गुना h का मान है 140। 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 140, 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, 22 पंजे 110, 1177, 770 और 7 0 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 7 49 और 4 53। गुना देख लो कर करेंगे 5390 mm क्यूब, ठीक है भाई। अब हम ग्रेफाइट का करते हैं भाई। ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा भाई, बताओ ग्रेफाइट का आयतन। तो ये आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर h 22/7 गुना R2 का मान कितना भाई, R2 का मान 1/2 का स्क्वायर और गुना h 140, यानी 22/7 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 140, 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, 22 पंजे 110 mm क्यूब। ये तो ग्रेफाइट का भाई। अब पेंसिल में प्रयुक्त लकड़ी का इसमें ऐसा माइनस हो जाएगा। प्रयुक्त
लकड़ी का आयतन, ये होगा भाई बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो भाई पेंसिल का कितना आता 5390 और माइनस 110। mm³ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। 8 में क्या दिया है भाई, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो उस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। तो भाई कटोरे का व्यास लिख लो, कटोरे का व्यास कितना है भाई 7 सेंटीमीटर और कटोरे की त्रिज्या r बराबर 7/2। भाई बात न करो, बिल्कुल चुप रहो। बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है और यदि यह कटोरे में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हो तो भाई कटोरे में सूप की ऊंचाई दे रखी ना, कहाँ तक भरा जाए सूप की ऊंचाई। तो भाई उस ऐसे मानते हैं और ये कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी कटोरा भाई इसमें सूप भरी हुई है और सूप की ऊंचाई दे रखी है, उसने कटोरे की ऊंचाई नहीं दी। ठीक है, कटोरा कितना भी ऊंचा हो लेकिन उसने सूप की ऊंचाई दी। तो भाई कटोरे में भरे सूप का आयतन, एक कटोरे में भरे सूप का आयतन कितना, एक कटोरे में जितना भी सूप आगा वो यहाँ लिखा जाएगा भाई पाई। तो इसे सूप का आयतन करेंगे तो भाई ये बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन, हाँ जी यस सर, बेलनाकार है ना वो, बेलन का आयतन 2 पाई r स्क्वायर h। स्क्वायर है। फिर बोल रहा है तो बोलना नहीं का बिल्कुल भी गलत होगा जब 22/7। हाँ r का मान कितना भाई 7/2 का स्क्वायर गुणा 4, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, 7 दूनी 14 का 4 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर क्यूब आगा भाई। ठीक है, अब उसने कहा कि एक रोगी को इतना दिया जाता है तो 250 को कितना दिया जाएगा। तो 250 रोगी के लिए आवश्यक सूप, 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप का आयतन 250 गुणा 154 गुणा करो, 25 चौक 100 की 0 हासिल 10 और 25 पंजे 125 और 10 135 हासिल 13 और 25 कम 25 और 13 38। ये आ जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा भाई 38.5 लीटर।